नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटी इंडिया। टीवीटी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू मोदी से नाराज है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कुछ भी मोदी को लेकर के बोल नहीं रहे हैं, मोदी के बचाव में भी नहीं दिख रहे हैं, कोई टिप्पणी भी नहीं आ रही है। लेकिन अंदर ही अंदर चंद्रबाबू नायडू बहुत खासे परेशान है, इसलिए कि जो महंगाई कमर तोड़ बढ़ी है और जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हकीकत यह है कि मोदी सरकार के गलत नीतियों की वजह से जिस तरह से बड़े बड़े रेस्टोरेंट, ढाबा या कंपनियां बंद हो रही हैं, उसकी मार और असर सीधा आंध्र प्रदेश के रेवेन्यू पे पड़ता है। और आंध्र प्रदेश से पहले से ही 4,80,000 करोड़ रुपए की कर्ज में डूबा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू के लिए चुनौती है। जब सत्ता चंद्रबाबू नायडू के हाथ में आई थी, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू के पास वेतन और पेंशन के लिए पैसे नहीं थे। आंध्र प्रदेश की हालत बहुत खराब थी। जगन मोहन रेड्डी ने कंगाल बना दिया था, जैसे बिहार कंगाल है वैसे ही। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने सब कुछ सामान्य धीरे धीरे किया और अब 2 साल का वक्त तकरीबन सत्ता का पूरा हो गया। 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से महंगाई मार रही है या आम लोगों के रोजगार जा रहे हैं, इससे चंद्रबाबू नायडू की राजनीति पर खासा असर पड़ रहा है। जो नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों की वजह से यह कुछ हो रहा है, इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है और इस बात की चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी से संपर्क करने लगे हैं चंद्रबाबू नायडू। और अगर ऐसा है, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं इसमें, अगर ऐसा है तो यह नई नहीं है। इसके पहले चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में थे और यह मैं नहीं, आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर यह खबर बताई थी कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है, कांग्रेस के संपर्क में। तो चंद्रबाबू नायडू का जिस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ लगातार मिलने की खबरें आती रही और तस्वीरें भी आती रही, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश भी जाकर के रेवंत रेड्डी से मिलते रहे। कई बार एक साथ चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी एक ही फ्लाइट में दिल्ली भी आए। अब ऐसे में ममता बनर्जी से संपर्क में अगर करने लगे हैं चंद्रबाबू नायडू, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू एक बार्गेनर है और ममता बनर्जी से अगर संपर्क में है तो इस बात से भी मुहर लगती है कि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में जीतने के बाद 6 महीने के अंदर मोदी सरकार को गिरा। अब यह जैसे ममता बनर्जी ने ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुजली कर दी है, जैसे वह कहते हैं ना कि जले पर नमक छिड़कने वाला काम कर दिया है। एक तो एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और एक टकराव सी परिस्थिति अंदर खाने है। लेकिन इन बातों की जानकारियां लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि गोदी मीडिया उसे दिखाता नहीं और चंद्रबाबू नायडू की खबरें बहुत कम आती हैं। चंद्रबाबू नायडू की खबरें साउथ में ही ज्यादा चलती है, इधर बहुत हिंदी भाषी जगहों में कम आती है चंद्रबाबू नायडू की खबरें। और जब चंद्रबाबू नायडू की खबरें आती हैं और जब वो बोलते हैं, एक तो बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं केंद्र पर या देश को लेकर के, तो फिर केंद्र सरकार तुरंत कटघरे में आकर के खड़ी हो जाती है। ऐसे में जब ममता बनर्जी ने यह कहा तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, यह तीनों कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और तीनों की जो मिलते थे, बहुत एक संतुलन तीनों के अंदर है। आपस का संतुलन जो है वो बहुत एक केमिस्ट्री इन लोगों की मिलती जुलती है, एक ही तकनीक का इस्तेमाल यह लोग करते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी से संपर्क में होना कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी से अच्छे व्यवहार
चंद्रबाबु नायडू और नीतीश कुमार के हैं, जो राजनीति में कभी कभी देखने को भी मिलता है। जैसे इंडिया गठबंधन का जब नेतृत्व किया नीतीश कुमार ने, तैयार किया, तब ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का जो केमिस्ट्री दिखी वह एक सराहनीय थी और आगे गठबंधन को बढ़ाने वाली थी। लेकिन यह बात अलग थी, ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से समझौता नहीं किया, नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाना चाहती थी। यही मुख्य कारण रहा कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से निकल गए और कांग्रेस बगैर सबके सहमति का ऐलान नहीं करना चाहती थी, जबकि कांग्रेस भी चाहती थी कि नीतीश संयोजक बने, क्योंकि उन्हीं की मेहनत से इंडिया गठबंधन बना था। लेकिन ममता बनर्जी खुद बनना चाहती थी। यही केमिस्ट्री गड़बड़ाती है और नीतीश कुमार एनडीए छोड़ देते हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी से संपर्क में फिर एक बार कहा जा रहा है कि नीतीश भी आ गए हैं और चंद्रबाबू नायडू भी आ गए, जो मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यह सच है, इसमें यह बातें सच है और हालात यह बता रहे हैं कि यह बातें सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के संभाल में देश नहीं आ रहा है, वह संभाल नहीं पा रहे और सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाती जा रही। ऐसे में मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बंगाल चुनाव हारते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ नायडू क्या मोदी को धोखा देंगे? चंद्रबाबू नायडू मोदी को धोखा दे देंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की एक खासियत है, वह किसी को समर्थन करते हैं तो 5 साल के लिए करते हैं, ताकि केमिस्ट्री बनी रहे और धन केंद्र से मिले और वह अपने राज्य में का विकास कर सके। यह मकसद उनका होता है कि प्रोजेक्ट एक एक प्रोजेक्ट चलता रहे और केंद्र सरकार उनको मदद करती रहे, प्रोजेक्ट भी दे और सब्सिडी भी दे और फंड भी दे। तीनों चीजों पर उनका बराबर ध्यान रहता है और जब सरकार उठापटक की बात आए तो बार्गेनिंग पावर से धन उगाही भी करे। यह चंद्रबाबू नायडू की नीयत है और इस वक्त खजाना खाली है, मोदी के पास पैसे है नहीं। अब नहीं है तो चंद्रबाबू नायडू से बिगड़ रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की इच्छाएं मोदी पूरा नहीं कर पा रहे और जब नहीं पूरा कर पा रहे तो चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसे धोखा कहेंगे या क्या कहेंगे, वक्त बताएगा। अभी तक चंद्रबाबू नायडू इस बात से मजबूर थे क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं हो रहा था, लेकिन डिलिमिटेशन बिल पर जिस तरह पार्लियामेंट में एकजुट हुआ इंडिया गठबंधन, उससे नरेंद्र मोदी की उम्मीदों को तोड़ दिया और नरेंद्र मोदी को एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया कि मोदी आज अपनी सरकार बचाते फिर रहे। हर एक पल भारतीय जनता पार्टी को यह डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार गिर जाए। रात दिन बेचैन से रहते हैं। शाम को सूरज डूबता है और सूरज उगता है तो उन्हें डर लगता है कि हमारी सरकार है या नहीं। अग्नि परीक्षा रहती है हर रात। ऐसे में बेचैनियां बढ़ रही है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के संपर्क में आए हैं चंद्रबाबू नायडू ममता बनर्जी के ऐलान के बाद? क्या ममता बनर्जी के ऐलान के बाद चंद्रबाबू नायडू ने यह कोशिश की इंडिया गठबंधन से संपर्क होने का, या इंडिया गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू से संपर्क की? यह एक रहस्य बना हुआ है जिसका जवाब अभी भी मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि चंद्रबाबू नायडू मतलबी इंसान है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। चंद्रबाबू नायडू एक चीज है जहां उन्हें दौलत मिलेगी, जहां उन्हें पैसे मिलेंगे, फायदा होगा उनका, वह वहां चल जाएगा। वह किसी के भी सगे नहीं, किसी के भी सगे नहीं, पैसे की भूखे हैं और पैसे के लिए वह राजनीति करते हैं। ऐसे में अभी तक 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार से ले चुके, इस तरह की चर्चा होती है, जबकि आधिकारिक तौर पर मोदी सरकार ने बजट में ऐसा कुछ नहीं दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया चंद्रबाबू नायडू ले जाकर के आंध्रा में उठा ले गए दिल्ली से। मोदी ने भी कई बार जाकर के वहां कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, तो पैसे लाजमी मिलेंगे। सीपी राधाकृष्ण जब
उपराष्ट्रपति बन रहे थे तब भी उन्होंने बार्गेनिंग की। तो संशोधन बिल जो आया था उसमें भी बार्गेनिंग की। बहुत तरह की समस्याएं नरेंद्र मोदी के लिए है। डिलिमिटेशन बिल पर भी कहा जाता है, चर्चा इस बात की कि उन्होंने बार्गेनिंग की। तो अगर इंडिया गठबंधन के साथ आने के लिए एक ही सवाल हो सकता है कि जो चंद्रबाबू नायडू यह चाहते हैं कि वह अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाकर आंध्र प्रदेश का और खुद पार्टी के विस्तार के लिए केंद्र की राजनीति करें। अब स्टेट की राजनीति बहुत हो गई, पूरा उम्र उनका उसी में खत्म हो गया। ऐसे में वह अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम की कुर्सी सौंपना चाहते हैं। 2 साल पूरा होते हैं, जो मई महीने में, इसी महीने में पूरा हो जाएगा। ऐसे में वह केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं और केंद्र की राजनीति में उनको स्पेस तभी मिलेगा जब वह इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में कोई स्पेस नहीं है। उन्हें उद्यान मंत्रालय, एक मंत्रालय सिर्फ मिला है चंद्रबाबू नायडू को 18 सांसदों के, उद्यान मंत्रालय, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वह अडानी के अंडर है, वहां से कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं, तो वह बार्गेनिंग पे चलता है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं चंद्रबाबू नायडू, तो उनके लिए प्लस पॉइंट यह होगा कि अच्छा मंत्रालय मिलेगा या फिर वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हैं उनके लिए, जो वह अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं और पार्टी का विस्तार भी कर सकते हैं। और एक ऐसा पद जो आम एक व्यक्ति के, राजनेता के जीवन के लिए सबसे अहम सपना होता है, उस सपना को पूरा करने के लिए कि राजनीति के अंतिम पड़ाव में वह पीएम बन गए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो इन सभी चीजों को मिला करके यह पता चल रहा है और जैसा महसूस हो रहा है कि आप दर्शक यह मत सोचिएगा कि देश के भले के लिए, जी बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमारे मनसा राम परमार जी कर रहे हैं कि नायडू धोखेबाज नहीं देगा। अब बातें यह सच है, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन यह नेता बहुत मतलबी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाते हैं। आपके लिए नहीं, देश के लिए नहीं करेंगे, या अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो एक ऐसा स्वार्थ है जो इनका स्वार्थ इंडिया गठबंधन में आकर के पूरा होता है। तो परिस्थितियां भी, हालात भी बन रहे हैं और इंडिया एकजुट भी हो रहा है। तो ऐसे में इस मौके का फायदा चंद्रबाबू नायडू उठा सकते हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है खबरों से या हरकतों से देख करके, हालातों को देखते हुए यह बात सत्य है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को बोलिएगा कि टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।